बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स था वो हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 10.3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने 10.2 कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद कुछ फार्मूलाज की जो डेरिवेशन है वो हमने की थी। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन टू अल्फ़ा, कोस टू अल्फ़ा एंड टेन टू अल्फ़ा व्हेन। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13 जो है वो गिवन है। ये जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ फाइंड करनी है साइन टू अल्फ़ा, कोस टू अल्फ़ा और टेन टू अल्फ़ा, ये एक्चुअली हम फार्मूलाज ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। अगर आपने वो वाला लेक्चर मैंने नहीं देखा जिसमें मैंने ये फार्मूला ड्राइव किया तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। ये जो वैल्यूज़ मैंने फाइंड करनी है, पहले मैं इधर साइड पे इनके फार्मूलाज लिख लेता हूँ। सबसे पहला मेरे पास है साइन टू अल्फ़ा। साइन टू अल्फ़ा एक्चुअली इक्वल होता है टू साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। दिस इज डबल एंगल फार्मूला। एंड दूसरे नंबर पे हमारे पास है कोस टू अल्फ़ा। कोस टू अल्फ़ा ये इक्वल होता है आपका कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और ये जो टेंजेंट टू अल्फ़ा है ये हम इन्हीं दोनों से ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं टेंजेंट आपका इक्वल होता है साइन ओवर कोस। तो इन दोनों की जो हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे उसको फिर यूज़ करते हुए हम टेंजेंट टू अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, ये काम हम एक्चुअली ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर 9 के अंदर भी, एक्सरसाइज 9.2 के अंदर, और 10.2 एक्सरसाइज में भी ये काम कर चुके हैं। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू को यूज़ करते हुए चूँकि हमने साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है और कोस टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों में आप देख सकते हैं हमें दो चीज़ें चाहिए, एक साइन अल्फ़ा और एक कोस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा तो गिवन है, हम सिर्फ कोस अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे इसी को यूज़ करते हुए, फिर हम इन्हीं फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं साइन टू अल्फ़ा और कोस टू अल्फ़ा ये हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ। साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 12/13। सबसे पहले मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायरिंग साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/13 का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस के अल्फ़ा, जो आपकी आइडेंटिटी है हम चैप्टर 9 में प्रूव कर चुके हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से मैंने ये वैल्यू निकाली है साइन स्क्वायर की। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन है इसको मैं इक्वल की दूसरी तरफ ले आता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 144 ओवर 169 एंड, और ये जो नेगेटिव माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें, ये 169 माइनस 144 इक्वल्स टू कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से आपके पास कोस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, 169 माइनस 144 25 डिवाइडेड बाय 169। अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, कोस स्क्वायर अल्फ़ा, और राइट हैंड साइड पे है जी मेरे पास 25/169 इसका स्क्वायर रूट आ गया और साथ ये स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस आ गया। ठीक हो गया जी। अब ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे रह गया मेरे पास कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का 13। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कोस की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। स्टेटमेंट में उसने हमें एक बात बताई है कि जो आपका अल्फ़ा है वो 0 और 90 के दरमियान है। 0 और 90 के दरमियान होने का मतलब ये है कि आपका अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है, फॉर दिस रीज़न वी टेक पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कोस। यहाँ पे हम कोस की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, और इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है, क्योंकि आपका अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। अब आप देखें यहाँ पे साइन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है जी, और कोस हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट की तरफ। साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू मुझे सबसे पहले चाहिए, तो साइन टू अल्फ़ा जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे फार्मूला भी लिखा था किसके इक्वल होता है जी, ये 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, साइन अल्फ़ा की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है,
12/13 और कोस अल्फ़ा अभी हमने फाइंड किया है 5/13। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 × 12 × 5 ये आपके पास हो जाएगा 120 और 13 × 13 169। दिस इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ sin 2 अल्फ़ा। नेक्स्ट हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है जी cos 2 अल्फ़ा। तो cos 2 अल्फ़ा का भी हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा है अभी, cos के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा, cos के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा। अब cos की वैल्यू ये जो भी हमने फाइंड की है 5/13 होल का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी 12/13, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब आप इनके स्क्वायर ओपन करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर 169। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनका एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 25 माइनस 144। 25 माइनस 144 का आंसर होगा -119 डिवाइडेड बाय 169। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फ़ा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरे नंबर पे हमने वैल्यू फाइंड करनी थी वो थी टेंजेंट 2 अल्फ़ा। अब हम ये फाइंड करते हैं। टेंजेंट 2 अल्फ़ा आप जानते हैं इक्वल होता है sin 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा, ठीक है जी। तो टेंजेंट 2 अल्फ़ा की वैल्यू एक्चुअली हम ये sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू और cos 2 अल्फ़ा की दोनों की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई है जी 120 डिवाइडेड बाय 169 और ओवर cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकाली हमने -119 डिवाइडेड बाय 169। अब ये 169 से कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया जी टेंजेंट 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू -120 ओवर 119। लीजिए हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ चुकी हैं sin 2 अल्फ़ा की, cos 2 अल्फ़ा की और टेंजेंट 2 अल्फ़ा की। अब यही तीनों चीज़ें आपने इसका जो सेकंड पार्ट है cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/5 इसको यूज़ करते हुए फाइंड करनी है। तो इधर तो sin अल्फ़ा गिवन था ना, हमने उस पर वर्किंग करके cos की वैल्यू निकाल ली। इधर आपके पास cos अल्फ़ा गिवन है तो इसको भी आपने सेम इसी मेथड से करना है। पहले आप cos अल्फ़ा का दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे और इसको यूज़ करते हुए साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप साइन और कोस दोनों फाइंड कर लेंगे देन आपने यही दो फार्मूले यूज़ करने हैं और फिर जब sin 2 अल्फ़ा और cos 2 अल्फ़ा फाइंड कर लेंगे और फिर इस तरह से टेंजेंट 2 अल्फ़ा की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। उम्मीद करता हूँ कि इसका सेकंड पार्ट सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप खुद भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं जो हम ऑलरेडी इनको ड्राइव कर चुके हैं। 10.3 स्टार्ट करने से पहले पहला फार्मूला मैंने लिखा है sin 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा डबल एंगल फार्मूला, और फिर है cos 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू cos के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा, ये भी डबल एंगल फार्मूला है। और नेक्स्ट फार्मूला मैंने लिखा है 2 साइंस के अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 अल्फ़ा एंड दिस इज 2 cos के अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा। ये सारे फार्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं और यहाँ पे मैंने एक इक्वालिटी लिखा है जो हम चैप्टर 9 में ड्राइव की थी हमने, साइंस के अल्फ़ा प्लस cos के अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट हमने जितने भी क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज में उसमें ये फार्मूला जो है वो बार बार यूज़ होंगे, तो इसलिए मैंने इनको साइड पे लिख दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक आइडेंटिटी प्रूव करनी है, वो क्या है कोट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 कोट 2 अल्फ़ा। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करता हूँ, वैसे ये राइट हैंड साइड लेके भी सॉल्व हो सकती है। तो लेफ्ट हैंड साइड में यूज़ करता हूँ, ये है हमारे पास कोट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, ठीक है जी। अब कोट अल्फ़ा आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, कोस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा माइनस, और जो टेन अल्फ़ा आपका है ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा ओवर कोस अल्फ़ा। अब आप इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम ये दोनों ही आ जाएंगे साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा सेम है, कोस अल्फ़ा ऊपर जाके कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक हो गया। इसी तरह से कोस अल्फ़ा सेम है तो साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब अगर आप न्यूमरेटर पे गौर करें तो हमारे पास फार्मूला बन रहा है कोस के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा, फार्मूला नंबर 2 विच इज़ इक्वल टू कोस 2 अल्फ़ा। तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कोस
2 अल्फ़ा, ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। अब आप यहाँ पे अगर गौर करें डिनोमिनेटर में, तो फार्मूला बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो एक 2 की कमी है। तो 2 पे अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ तो फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में फिर आपके पास कौन सा फार्मूला बन गया, ये पहला फार्मूला विच इज़ इक्वल टू साइन 2 अल्फ़ा। तो ऊपर तो वैसे ही रहेगा 2 कोस 2 अल्फ़ा और नीचे आपका बन गया साइन 2 अल्फ़ा। अब ये 2 वैसे ही रहने दें और अब ये कोस 2 अल्फ़ा ओवर साइन 2 अल्फ़ा, ये आपका किसके इक्वल होता है, कोट 2 अल्फ़ा के। लेकिन ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके ही सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है जी, साइन ऑफ 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा। अब न्यूमरेटर में अगेन फार्मूला बन रहा है हमारे पास, साइन 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। यहाँ पे मैं फार्मूला एक्सपेंड करूँगा, 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, अब नीचे अगर आप गौर करें 1 प्लस कोस 2 अल्फ़ा, तो ये हाफ एंगल फार्मूला, ये किसके इक्वल है, 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसकी जगह भी फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ तक ठीक हो गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये कोस अल्फ़ा इस कोस अल्फ़ा से एक पावर इसकी कैंसिल होगी क्योंकि नीचे स्क्वायर पड़ा हुआ है ना, एक नीचे कोस अल्फ़ा रह गया, ऊपर है साइन अल्फ़ा और नीचे रह गया आपका कोस अल्फ़ा। अब साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा आप जानते हैं कि इसके इक्वल होता है टेंजेंट अल्फ़ा के, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। ये प्रूव हो गया। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन को भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, 1 माइनस कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। अब इस पर अगर आप न्यूमरेटर पे गौर करें तो हमारे पास अब कौन सा फार्मूला बन रहा है, 1 माइनस कोस अल्फ़ा, फार्मूला नंबर 3। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एंगल है 2 अल्फ़ा, लेकिन यहाँ पे एंगल है अल्फ़ा। एक्चुअली फार्मूले की सेंस ये कह रही है कि जितना एंगल इधर होगा उससे हाफ इधर आएगा। मतलब अगर यहाँ पे 2 अल्फ़ा है तो उसका हाफ इधर आ गया अल्फ़ा। तो अगर यहाँ पे पहले ही अल्फ़ा है तो अल्फ़ा का हाफ कितना होता है, अल्फ़ा बाई 2। तो जब हम 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा, यहाँ पे 1 माइनस कोस अल्फ़ा है, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको जब कन्वर्ट करेंगे साइन की फॉर्म में, तो यहाँ पे फिर एंगल कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि अल्फ़ा का हमने हाफ करना था ना इस फार्मूले के मुताबिक, तो अल्फ़ा का हाफ होता है अल्फ़ा बाई 2। ठीक हो गया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास पड़ा हुआ है साइन अल्फ़ा। अगर आप इस फार्मूले की तरफ गौर करें साइन 2 अल्फ़ा, तो ये आपका इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। इस फार्मूले की सेंस ये कह रही है कि जितना एंगल इधर होगा उससे हाफ इधर आएगा। इधर 2 अल्फ़ा है ना, तो उसका हाफ हो गया अल्फ़ा, तो इधर पहले ही अल्फ़ा है, तो इस अल्फ़ा का हाफ क्या होगा जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये आपका बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इनटू कोस अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा का हाफ करना था ना हमने। अब ये 2 से कैंसिल हो गया, एक साइन अल्फ़ा बाई 2 इससे कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर पावर 2 है ना, तो एक साइन अल्फ़ा ओवर 2 ऊपर रह गया हमारे पास, और डिनोमिनेटर में मेरे पास रह गया है कोस अल्फ़ा बाई 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर कोस अल्फ़ा बाई 2, ये किसके इक्वल होता है, टेन अल्फ़ा बाई 2, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें एक आइडेंटिटी गिवन है, ये हमने प्रूव करनी है। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अच्छा, इसको हम रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज किस तरह से करना है, यहाँ पे नीचे साइन है आपके पास पॉजिटिव, साइन चेंज करना है आपने, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, इससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब अगर आप गौर करें न्यूमरेटर में, तो इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये ऐड होके हमारे पास पावर कितनी बन जाएगी, साइन अल्फ़ा होल की पावर 2, और डिवाइडेड बाय, अगर आप डिनोमिनेटर पे गौर करें तो आपके पास फार्मूला बन रहा है
कोज अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू कोज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा विच इज़ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका फार्मूला इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे आपका ए क्या है कोस के अल्फ़ा माइनस और बी क्या है साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा का यहाँ पे स्क्वायर आ गया। अब न्यूमरेटर पे आपके पास फार्मूला बन रहा है कौन सा a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो ये हम फार्मूला एक्सपेंड करते हैं। ये किसके इक्वल होता है कोस के अल्फ़ा प्लस साइंस के अल्फ़ा माइनस 2ab। a आपका कोज अल्फ़ा है और b आपका साइन अल्फ़ा है, कोज अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। और डिनोमिनेटर में आप जानते हैं आप ये फार्मूला कोस के अल्फ़ा माइनस साइंस के अल्फ़ा, ये मैंने फार्मूला लिखा दूसरे नंबर पे, ये किसके इक्वल है कोस टू अल्फ़ा के, तो इसकी जगह पे फिर हम यूज़ करेंगे कोस टू अल्फ़ा। अब ये आइडेंटिटी है कोस के अल्फ़ा प्लस साइंस के अल्फ़ा, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल है 1 के माइनस, इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ 2 साइन को पहले लिख रहा हूँ मैं और कोस अल्फ़ा को बाद में, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया है कोस टू अल्फ़ा 1 माइनस। अब ये अगेन फार्मूला बन रहा है डबल एंगल फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, ये आपका किसके इक्वल होता है साइन टू अल्फ़ा के, तो इसकी जगह पे फिर हम यूज़ करेंगे साइन टू अल्फ़ा। ठीक है जी, और डिनोमिनेटर में क्या पड़ा हुआ है कोज टू अल्फ़ा। अब हम फ्रैक्शन अलहदा करते हैं, 1 के नीचे अलहदा कर दें कोज टू अल्फ़ा और साइन टू अल्फ़ा के डिनोमिनेटर में कोज टू अल्फ़ा जो है ये सम सेपरेट कर देते हैं। अब 1 ओवर कोस टू अल्फ़ा ये किसके इक्वल होता है सीकेंड के, क्योंकि आप जानते हैं कोस का रेसिप्रोकल सीकेंड होता है, तो ये आपका बन जाएगा सीकेंड टू अल्फ़ा एंड साइन टू अल्फ़ा ओवर कोस टू अल्फ़ा ये इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ टू अल्फ़ा। लेकिन ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम मूव करते हैं इसके 6 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को मैं राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करता हूँ जी। ये है साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोज अल्फ़ा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोज अल्फ़ा बाई 2। और यहाँ पे आप एक काम करें, इसका स्क्वायर रूट भी ले लें और स्क्वायर भी ले लें, इस तरह कर सकते हैं ना, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो मैंने ये दोनों ले लिए। ठीक है, अब ये चूँकि होल का स्क्वायर है तो नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायर दोनों का सेपरेट कर देते हैं। न्यूमरेटर पे स्क्वायर अलग कर देंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोज अल्फ़ा बाई 2 इसका स्क्वायर अलग, और डिनोमिनेटर में क्या है जी साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कोज अल्फ़ा बाई 2 इसका स्क्वायर अलग कर देंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर में जो है वो स्क्वायर ओपन कर दें, फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोज अल्फ़ा बाई 2। और सिमिलरली डिनोमिनेटर में कौन सा फार्मूला है a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये फार्मूला हम एक्सपेंड करेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोज अल्फ़ा बाई 2। अब चूँकि दरमियान में नेगेटिव साइन था ना, इसलिए फार्मूला आपके पास बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये होल का स्क्वायर रूट जो है ये वैसे ही आ गया। अब अगर आप गौर करें, ये आपके पास एक आइडेंटिटी पड़ी हुई है साइंस के अल्फ़ा बाई 2 प्लस कोस के अल्फ़ा बाई 2, ये किसके इक्वल होती है 1 के। ज़रूरी नहीं है कि एंगल यहाँ पे अल्फ़ा हो या थीटा भी हो, एंगल कोई भी हो सकता है, कंडीशन ये है कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो ये फिर आपका यहाँ से लेके यहाँ तक किसके इक्वल हो गया 1 के प्लस, और ये हमारे पास अगेन डबल एंगल फार्मूला पड़ा हुआ है विच इज़ साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। अगर यहाँ पे एंगल अल्फ़ा है तो ये यहाँ पे हो गया है 2 अल्फ़ा, मतलब उसका डबल हो गया है। तो यहाँ पे एंगल है अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा बाई 2 का डबल क्या होगा, किसी भी नंबर का डबल निकालना हो तो क्या करते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम अल्फ़ा बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा हमारे पास अल्फ़ा। तो फिर 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोज अल्फ़ा बाई 2 आपका इक्वल होगा साइन अल्फ़ा के।
ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास फार्मूला है साइन 2 अल्फ़ा की फॉर्म में, वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो अगर यहाँ पे एंगल हो जाएगा अल्फ़ा, हम इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि 2 अल्फ़ा से जब राइट हैंड साइड में जाना है तो उसका हाफ होता है ना इधर अल्फ़ा। तो अगर इधर ही एंगल अल्फ़ा हो जाएगा तो फिर इधर अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा, तो फिर अल्फ़ा बाई 2 की जगह पे हमने अल्फ़ा यूज़ किया। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही काम है। ये आपकी फिर एक आइडेंटिटी है जो कि 1 के इक्वल है, और माइनस, और ये वही डबल एंगल फार्मूला, ये किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा के, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। और ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट है ये वैसे ही, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई है। सो वी कैन से दैट इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।